आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है ना वो टोटली बेस्ड है जर्नल पे। तो हमारा करने का तरीका क्या होगा, हम इसी चैप्टर में जर्नल भी करेंगे और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी करेंगे। देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये चैप्टर होता है जहाँ पर हमें एंट्री दी होती है, उसकी सही एंट्री और गलत एंट्री हमें बतानी होती है। सही एंट्री मतलब जर्नल, गलत एंट्री जो उन्होंने की उसको ठीक करना मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अलग अलग टाइप के एरर हो सकते हैं, चार टाइप के बेसिकली एरर होते हैं आपके पास। अगर मैं टाइप ऑफ एरर्स की बात करूं तो एक होता है हमारे पास कहीं ना कहीं एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक होगा हमारे पास एरर ऑफ ओमिशन, एक होगा हमारे पास एरर ऑफ कमीशन, एक होगा हमारे पास हो ये क्या हो रहा है आज। आवाज़ आ रही है आ रही है सर। लेकिन स्क्रीन चली गई है ना। हाँ जी। नेट का इशू चल रहा है इसका मतलब। चलिए, एक होगा हमारे पास कंपनसेटिंग एरर। ये क्या होंगे, ये थ्योरी है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी बस मैं आपके लिए लिख के छोड़ दिया है। पहले हम समझेंगे, आपको समझ आएगा, उसके बाद आपको ये और अच्छे से समझ आएगा थ्योरी। डन। अब मैंने आप लोगों को जब जर्नल कराया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारा पूरा अकाउंट्स पांच पार्ट्स में डिवाइड होता है और वो पांच पार्ट्स का हमने नाम दिया हुआ है एल आई सी, एसेट, एक्सपेंस। एल आई सी मतलब लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। या तो ट्रांजैक्शन की वजह से ये इंक्रीज होंगे या ये डिक्रीज होंगे। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, अगर इनमें से कुछ भी इंक्रीज होता है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। राघव इसको समझना होगा अब आपको ध्यान से भाई, लास्ट अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है समझ सर। लो अब इसको, समय ज़्यादा नहीं रह गया है। एसेट और एक्सपेंस, इनमें से अगर कुछ भी इंक्रीज करता है तो उसे किया जाता है डेबिट। और ये रूल्स हैं, आप इनका लॉजिक नहीं कर सकते, आप इन पे वाई नहीं बोल सकते कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये रूल्स हैं, ये रूल्स पे ही आपका अकाउंट्स ये सब्जेक्ट रन करेगा। अगर आप इन रूल्स को ही नहीं समझोगे तो फिर आप इस अकाउंट्स को नहीं समझ पाओगे, सिंपल सी बात है। डिक्रीज वाला उल्टा चलेगा, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल में कुछ भी डिक्रीज करेगा तो उसे डेबिट किया जाता है। एसेट और एक्सपेंस में कुछ भी डिक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट किया जाता है। ये रूल है भाई कि एल आई सी तीनों एक साथ हैं, इनमें कुछ भी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट। एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। सिंपल। अब इन इन रूल्स को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं आपके साथ एंट्रीज कर रहा हूँ ध्यान से, इन्हीं इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए। अच्छा, इसमें अगर मैं आपके साथ एग्जाम्पल की बात करूँ, लाइबिलिटी के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। हमने लोन लिया है वो हमारी लाइबिलिटी है।
कोई हमारे ऊपर एक्सपेंस है जो हमें पे करना बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार पर माल परचेज किया है, वो हमारी लाइबिलिटी है। और कुछ, कई बार कोई पेबल बोलता है, पेबल मतलब हमें किसी से पैसा, हमें किसी को पैसा देना है, वो हमारी लाइबिलिटी है। इनकम तो आपको पता ही है क्या होती है, जो आपको कहीं से भी कुछ भी रिसीव हो, रेंट रिसीव हो रहा है वो इनकम है, फी रिसीव हो रही है वो इनकम है, कैपिटल जो ओनर इन्वेस्ट करता है, एसेट और मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर। कोई भी एसेट या कोई भी मनी जो ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, उसको कैपिटल कह दिया जाता है। एसेट आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एसेट है। कैश आपका एसेट है, बैंक आपका एसेट है, स्टॉक आपका एसेट है। जिनसे आपको पैसा लेना है, डेटर्स, डेटर्स आपके एसेट हैं। और कुछ, एसेट के तो बहुत सारे आपके एग्जांपल हो गए, बिल्डिंग, प्लांट, और कुछ लैंड, फर्नीचर, एटसेट्रा, ये सब आपके एसेट है, यानी जिसके आप ओनर हो। एक्सपेंस, एक्सपेंस बोलते हैं बेसिकली जो अमाउंट आप रेगुलरली स्पेंड करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है हर महीने, जैसे आपने वाटर बिल पे करना है हर महीने, आपको सैलरी पे करनी है हर महीने, कोई और खर्चा हो गया, कन्वेंस करना है आपको हर महीने, जो आपको हर महीने करना है वो आपका एक्सपेंस है। अब इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी। सबसे पहले आता है आपके पास, मान लो एक एंट्री है, मशीन परचेज फ्रॉम मोहन। आपने मोहन से एक मशीन परचेज की। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ना, आपको एक एंट्री के रॉन्ग और करेक्ट दोनों उसी में गिवन होगा। जैसे अगर मैं इसे पूरा पढ़ूं, मशीनरी परचेज फ्रॉम मोहन हैज़ बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो सर उसमें तो मशीनरी परचेज की गई है फ्रॉम मोहन, मशीनरी परचेज की गई है फ्रॉम मोहन। अब अगर मोहन से मशीन परचेज की गई है और नाम दिया हुआ है कि किससे परचेज की गई है, तो इट मीन्स ये आपने उधार पर परचेज की है। और जब आप उधार पर मशीन परचेज करते हो, एंट्री नंबर 1, मैं यहाँ लिखता हूँ करेक्ट एंट्री। जब आप उधार पर मशीन परचेज करते हो तो आपके पास मशीन आ रही है, मशीन आपका एसेट है, मशीन आ रहा है, मशीन एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसे करोगे डेबिट। 2, जिससे आपने उसको उधार पर खरीदा, मोहन से, तो मोहन से जब आपने उधार पे खरीदा तो मोहन बन गई आपकी लाइबिलिटी, टू मोहन्स अकाउंट 5000, 5000, मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 5000, 5000। ये आपकी एंट्री बनी क्यों? क्योंकि आपने एक मशीन उधार पर परचेज की। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी। आपने मशीन को डेबिट किया क्यों? क्योंकि मशीन आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट हो गया। आपने मोहन को क्रेडिट किया क्यों? क्योंकि मोहन से आपने उधार पर खरीदी। जब आप किसी से उधार पर खरीद रहे हो तो वो आपकी लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि आपको फ्यूचर में उसे पैसा देना है, तो वो क्रेडिट हो गया। राघव बताओ। ठीक है सर।
ठीक है भाई, अब उसमें स्कोप मत छोड़ना, जो डाउट हो साथ साथ पूछना, ऐसा ना हो कि 10 एंट्री के बाद आपको सर समझ नहीं आ रहा है। सर टू मोहन अकाउंट का क्या मतलब हुआ, मतलब टू क्यों लिखा हमने? वो सर क्रेडिट में लिखते हैं, ऊपर वाला डेबिट वाला पार्ट होगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, दो अकाउंट ओपन होते हैं, एक मशीन एक मोहन। मशीन को आप क्लासीफाई करोगे किस में, एसेट में। मोहन को आप क्लासीफाई करोगे किस में, लाइबिलिटी में, क्योंकि आपने उससे उधार में ख़रीदा है, तो आपको फ्यूचर में उसको पैसे पे करने हैं। मशीन आपका एसेट है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। मोहन जो आपकी लाइबिलिटी है, तो आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ कर गई क्योंकि आपने उधार और ले लिया। एसेट जब इंक्रीज़ करता है तो उसे डेबिट में डाला जाता है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ करते हैं तो उसे क्रेडिट में डाला जाता है। और ये लिखने का तरीका है कि जो डेबिट है पहले उसे लिखना है, तो मशीन को मैंने पहले लिखा इस तरीके से, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और टू लगा के लाइबिलिटी क्रेडिट वाले को लिखना होता है, टू मोहन्स अकाउंट। बताओ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब ये तो हो गई एक एंट्री, मतलब ये तो करेक्ट एंट्री हो गई, बट इसने क्या गलती की हुई है, हैज़ बीन एंटर्ड इन परचेज बुक, इसने इसको परचेज में डाल दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आप कोई मशीन परचेज करोगे या कोई एसेट परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा, जैसे यहाँ मशीन का नाम आया। लेकिन अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो उस गुड्स में परचेजेस का नाम आता है। लेकिन इसने गलती से यहाँ क्या कर दिया, इसने मशीन की जगह क्या लिख दिया, इसने परचेज लिख दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, इसने ये एंट्री कर दी। यही बोला इसने, फ्रॉम मोहन हैज़ बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। परचेज बुक में आपने गलती से इसको डाल दिया, जबकि ये परचेज बुक में नहीं जाना था, ये मशीन में जाना था, आपने इसको गलती से परचेज में डाल दिया। आई होप क्लियर हुआ होगा ये यहाँ तक सभी को। यस सर। राघव आपको क्लियर है? यस सर। परचेज कब आएगा राघव, जब वो गुड्स परचेज करता। गुड्स तो समझ रहे सर हैं? मशीन गुड नहीं, हाँ, गुड मैं में वही नहीं आता समझाना चाह रहा मशीन? हूँ कि मशीन एसेट है, गुड्स होता है जिसमें बिजनेस डील करता है। फॉर एग्जांपल मेरी स्टेशनरी शॉप है, अगर मैं स्टेशनरी आइटम परचेज कर रहा हूँ तो वो मेरे गुड्स हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि मैं उनको परचेज कर रहा हूँ फॉर रीसेल। लेकिन अगर मैं मान लो फर्नीचर परचेज करता हूँ, तो अगर मेरी स्टेशनरी शॉप है और मैंने फर्नीचर परचेज किया है तो वो फर्नीचर मेरा एसेट बनेगा, क्योंकि मैंने उसको बेचने के लिए नहीं परचेज किया। द आइटम डेट यू हैव बॉट, डेट यू हैव परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, दैट आइटम विल बी टर्म्ड एज गुड्स। और गुड्स के लिए आप ठीक है सर, हमेशा ठीक कौन है। सा अकाउंट ओपन करोगे, परचेजेस। तो यहाँ पर मशीन के लिए अगर उन्होंने नालायकों ने परचेजेस ओपन कर दिया, वो एरर है, वो गलती है। ओके सर। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी बुक्स में कौन सी एंट्री हुई है? सर हमारी परचेज में वाली। रॉन्ग हुई है। आपके में रॉन्ग हुई है ये वाली, जबकि आपके में कौन सी होनी चाहिए थी, ये वाली। अब ये आपको वाली। कुछ ऐसा करना है, आपको एक ऐसी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है जिससे कि आपके द्वारा किया गया पाप धुल जाए। कैसे? आपको इससे इस पे आना है। इन शॉर्ट, आपने अपनी बुक्स में किसको डेबिट किया हुआ है, बताओ मुझे। परचेजेस को। क्या परचेजेस। आपको परचेजेस चाहिए था? नहीं सर, हमें मशीन चाहिए था। आपको परचेजेस नहीं चाहिए था, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए थी आप उसको अपोजिट कर दो। अगर आपने उसे डेबिट किया हुआ है तो उसे हटाने के लिए आप उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है, परचेजेस हो गया। मोहन आपने क्रेडिट किया हुआ है, क्या आपको मोहन क्रेडिट में चाहिए? यस यस। सर। आपने मोहन को क्रेडिट किया है और आपको क्रेडिट में मोहन चाहिए, तो इसका मतलब हमें मोहन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मोहन बिल्कुल ठीक है, जहाँ है दुरुस्त है। आपने क्या करना था, आपने मशीन को डेबिट करना था। क्या आपने मशीन को डेबिट किया हुआ है? नहीं। नहीं। तो अब अपना पाप सुधारो और मशीन को डेबिट करो। मशीन अकाउंट डेबिट 5,000, ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री है।
उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब मैं आपको इसका तरीका भी बताता हूँ कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। अब आपकी बुक्स में 2 एंट्री हैं। कौन सी 2 एंट्री हैं? ये 2 एंट्री हैं आपकी बुक्स में। ये है ना, आपकी बुक्स में ये 2 एंट्री आई हैं। अब इन 2 एंट्री का नेट इफेक्ट क्या है? इन 2 एंट्री का नेट इफेक्ट ये है कि परचेजिस से कट गया, तो आपके पास क्या बचा? मशीन बचा डेबिट में और मोहन बचा क्रेडिट में। और यही आपको चाहिए था, मिरेकल, यही आपको चाहिए था। सर ये लास्ट स्टेप करना दोबारा से, ये जो आपने करा है। मैं दोबारा कर देता हूँ, 1 मिनट रुको, पहले मैं इस पिंकी को हटाऊं। ये हमारी बुक्स में ये 2 एंट्री होंगी जो मेरी ऑरेंज बाउंड्रीज में है। रॉन्ग जो मैंने गलती से करी होगी और रेक्टिफिकेशन जो मैंने उसे हाँ जी, ठीक हाँ करने जी। के लिए करी होगी। चाहिए मुझे ये। तो अब मेरे पास क्या हुआ है बुक में? परचेजिस डेबिट हुआ था 5,000 से, उसे क्रेडिट करके मैंने हटा दिया। ठीक है। मेरे को मोहन क्रेडिट में आ गया, 2 मोहन, और मशीनरी डेबिट में आ गई, और यही मुझे चाहिए था। अच्छा ठीक है सर। तो रॉन्ग और रेक्टिफाइंग मिलाकर हम किस पर पहुंच जाते हैं? करेक्ट पर पहुंच जाते हैं। करेक्ट है। आपको एग्जाम में कौन सी लिखनी है? सिर्फ ये। आपको एग्जाम में रॉन्ग और तो करेक्ट सर करेक्ट लिखनी कुछ है। नहीं। शो नहीं करेंगे? नहीं जी, आप कुछ भी ऐसे शो ही। नहीं करोगे। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। बस, ये रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री ये आप नहीं लिखोगे। तो तो सर ये ये सर सब हम दिमाग में करेंगे करना कैसे? पड़ेगा? हाँ, ये सब दिमाग में नहीं करना पड़ेगा, आप रफ में कर सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है। नोट करो इसको। सर कर लिया नोट। मैंने भी। तो सर मतलब हमें सिर्फ आंसर में रेक्टिफाइंग एंट्री लिखनी है। हाँ जी बिल्कुल, तो आपको फिर सिर्फ मोहन रेक्टिफाइंग कैसे एंट्री पता लिखनी है। चलेगा? जब आप ये सारा करोगे तो रफ में, उससे पता लगेगा। और धीरे धीरे जैसे अच्छा जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे हो जाएगा। ठीक है ठीक है। आगे बढ़ें। नोट कर लिया आपने? यस सर। हम्म। अब मैं आपके साथ तो सेक सर हाँ जी, इसके हाँ जी। अंदर ये जैसे रेक्टिफाइंग एंट्री पास करी, तो ऐसे तो हम करते नहीं है, लाइंस बना के करते हैं फॉर्मेट हाँ, की वो तरह। वो तो मैं बता जर्नल का दूंगा। ही बनता है। जर्नल का ही फॉर्मेट होता है वो। सर एक बार वो करके भी दिखा देना। कर लेंगे, उसको भी कर लेंगे। सेकंड एंट्री। अब सेकंड एंट्री देखना भाई ध्यान से। फर्नीचर सोल्ड टू अजीत रुपीज़ 10,000। अगर आपने 10,000 का फर्नीचर सोल्ड किया अजीत को, सेकंड एंट्री। करेक्ट एंट्री। अगर आपने फर्नीचर सोल्ड किया तो क्या एंट्री बनेगी वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। और आपने फर्नीचर सोल्ड किया है अजीत को, तो ये आपने उधार पर सोल्ड किया है। तो अजीत सर अकाउंट, मैं बताऊंगा, आपको नहीं बोलना, मैं बोलूंगा सिर्फ। ओके। अजीत अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फर्नीचर आपके लिए क्या है? एसेट। और एसेट जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो क्रेडिट। अजीत जिसको आपने उधार पर माल बेचा वो बन जाता है आपका डेटर।
डेटर मतलब जिसको हम उधार पर माल बेचते हैं और फ्यूचर में हमें उससे पैसा लेना होता है। तो डेटर एसेट ही होता है, वो इंक्रीज कर जाता है, तो इसलिए उसे डेबिट किया गया। अमाउंट 10,000 10,000 ये एंट्री होनी चाहिए थी राघव। राघव हाँ या ना? यस सर। लेकिन वॉज पास थ्रू सेल्स बुक, आपने इसको गलती से सेल्स में डाल दिया, जबकि सेल्स में किसको डाला जाता है राघव? गुड्स को। यस, गुड, गुड्स। अजीत अकाउंट डेबिट, इसने क्या एंट्री कर दी है गलती से टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो गई है। होनी चाहिए थी अजीत टू फर्नीचर। तो अब आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे, आपको इससे इस पे आना है, आपको इससे इस पे आना है। बताओ मुझे, आपने अजीत को डेबिट किया हुआ है अपनी बुक्स में, क्या आपको अजीत डेबिट में चाहिए? यस सर। जी, आपको अजीत डेबिट में चाहिए और आपने अजीत को डेबिट किया हुआ है। तो हम अजीत को नहीं छेड़ेंगे। अब इसके बाद आपने सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है, क्या आपको सेल्स चाहिए क्रेडिट में? जल्दी सर बोलो। सर डेबिट करके कैंसिल करेंगे सर। हम उसे डेबिट करके कैंसिल करेंगे क्योंकि हमने उसको गलती से क्रेडिट कर दिया, तो आप उसे कैंसिल करो, सेल्स को डेबिट करो। सेल्स अकाउंट डेबिट 10,000। फर्नीचर आपको क्रेडिट में चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं है, तो अब अपना पाप सुधारते हुए आप उसको क्रेडिट कर दोगे। तो सर बेसिकली इसमें करेक्ट और रॉन्ग में देखना होता है कि जौन सी एक जगह सही होती है उसके दूसरे के ऑपोजिट लिख के उसे क्रॉस कर देना होता है। हाँ जी, ठीक है। बोलो राघव। सर फर्नीचर सर क्रेडिट में कैसे आ गया? सर सुनो मेरी बात, आपकी बुक्स में कौन सी एंट्री हुई है मेरी अभी? में हुई है सर, अजित को डेबिट किया है और सेल को क्रेडिट किया है। हाँ, लेकिन एक्चुअली में आपको किसको क्रेडिट करना चाहिए था? क्रेडिट करना है मुझे फर्नीचर को। तो मैंने वो कर दिया, अच्छा और अच्छा जो अच्छा, मैंने ठीक गलती है से सर। सेल्स को क्रेडिट किया उसको मैंने हटा के बाहर कर दिया सर। ठीक है सर। और सर हमें पता कैसे चला कि ये उधार पे ही लिया है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये आपको ऐसे पता लगता है क्योंकि अगर आपने सोल्ड या परचेज लिखा है और नाम लिखा हुआ है पर्सन का, तो वो उधार मान लिया जाता है, और अगर फॉर कैश लिखा हुआ होता है फिर वो कैश हो जाएगा, मतलब वो उधार पे नहीं दिया? फिर वो उधार पे नहीं है। ठीक है सर। इसको नोट और करो। सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो। ये हमने कैसे अज्यूम किया कि जो फर्नीचर है, ये हम्म, भी तो हो सकता है कि हमारा बिजनेस मतलब फर्नीचर का सर ही हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस केस में फिर हमें ट्रांजैक्शन वाला ही उसे फर्नीचर ना बोलकर गुड्स बोलता। अच्छा 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 अच्छा। अगर अगर उसने सिर्फ खुद ही, फर्नीचर बोला तो इसका मतलब हाँ वो एसेट था हमारा। ठीक है जी, सर। नोट करो फटाफट फटाफट। नोट हो जाए तो बता देना। थर्ड एंट्री, कैश सेल्स ऑफ ₹5,000 हैज़ बीन ओमिटेड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैश सेल्स, तो कैश सेल्स का मतलब आपने कैश में माल बेचा। एंट्री समझ लीजिए पहले तो करेक्ट क्या होनी चाहिए थी,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि कैश हमारा एसेट है, और अगर मैं कैश में गुड सोल्ड कर रहा हूं तो मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। सेल्स बेसिकली मेरी दो तरीके से मैं इसको लेता हूं। सेल्स में मेरे जो गुड्स होते हैं, जो कि एसेट होते हैं, वो जा रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। दूसरा मैं इसको लेता हूं कि सेल मेरी मेन इनकम है, इनकम हो रही है तो क्रेडिट। दोनों तरीके से जैसे मर्जी ले लो। ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, कैश टू सेल्स 5000 5000। रॉन्ग एंट्री आपने क्या की? आपने कुछ नहीं की, क्योंकि केस जो है वो ओमिटेड का है, ओमिशन का है। केस जो है वो ओमिशन का है। ओमिशन का मतलब होता है आप एंट्री करना भूल गए। ओमिशन का मतलब होता है आप एंट्री करना ही भूल गए। तो जब आप एंट्री करना भूल जाते हो ना, तो उस केस में जो आपकी करेक्ट एंट्री होती है वही आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। भाई आपने किसी चीज़ को डेबिट और क्रेडिट किया ही नहीं, तो अब कर दो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। बस बताओ। ठीक है सर, आ गया समझ। नोट करो। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंट्री नंबर 4। ये इतनी एंट्री हैं सिर्फ 29, और इन्हीं 29 एंट्रीज में आपका रेक्टिफिकेशन चैप्टर पूरा है। फोर्थ, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम कमल। कमल से हमको 1000 रुपया मिला। अगर हमें कमल से 1000 रुपये मिला तो हमें कैश मिला, और कैश है हमारा एसेट। अगर एसेट मिल रहा है तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो वो डेबिट हो गया। कमल से मिला, कमल से मिला इसका मतलब पहले कमल हमारा डेटर रहा होगा। कमल हमारा डेटर होगा, डेटर बोले तो एसेट। और अब जब उससे पैसा मिल गया तो हमारा एक डेटर कम हो गया, तो क्रेडिट कर दिया। और कैश हमारा एसेट है, कैश आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये डेबिट हो गया। ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई समझते हैं। रॉन्ग एंट्री, हैज़ बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ कृष्ण। आपने इसको गलती से कृष्ण के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, यानी आपने कमल की जगह किसको क्रेडिट कर दिया? कृष्ण को। डेबिट में तो उसने कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब डेबिट जो है वो ठीक है। कैश अकाउंट ही होना था, कैश अकाउंट ही है। अब जब आप इसको रेक्टिफाई करोगे तो मुझे बताओ, अभी आपने डेबिट क्या किया है? कैश। जी सर। और आपको डेबिट में चाहिए उसे भी क्या था? छेड़ेंगे, कैश। कैश ही तो हम चाहिए, कैश को नहीं छेड़ेंगे। छेड़ेंगे। हमें हमने हमने क्रेडिट किसको कर दिया? कृष्ण को कर दिया, कोमल चाहिए था। कोमल नहीं है, कमल है। कोमल कौन है ये? ओ सॉरी, कमल। सॉरी सर, सॉरी। चलो, कृष्ण अकाउंट डेबिट 1000, ये हमने डेबिट करके इसको हटा दिया। और ये जो कमल है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ राघव, कोमल नहीं है भाई, वो कमल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपका रेक्टिफाई हो गया। ठीक है सर। नोट करो। ये सर सबसे टफ चैप्टर होगा अकाउंट्स में 11th में। सर सबसे टफ डेप्रिसिएशन। अच्छा अच्छा। हाँ, ये आपको टफ लग रहा है क्योंकि आप जनरल भी सीख रहे हो इससे।
वरना ये जो बाकी बैठे हैं जिन्होंने जर्नल किया हुआ है उनको इजी ही लग रहा होगा, ये इतना मुश्किल इसमें कुछ है नहीं भाई। अच्छा अच्छा। आपको थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इससे आपका जर्नल भी क्लियर हो जाएगा। नोट हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है जी, और देखते हैं एक एंट्री, शायद एक और हो जाएगी। 5th एंट्री अच्छी एंट्री है। ₹20,000 एज वेजेस स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। आपने ना एक मशीन लगवाई है, जब आपने मशीन लगवाई तो उसमें आपने वेजेस पे किया 20,000। इसकी करेक्ट एंट्री बता सकते हो हर्षिता, शानवी? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। नहीं। हर्षिता? सर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं। अकाउंट। इसकी करेक्ट एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पर आपका आता है जो मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई मशीन लाते हो ना राघव, और उस मशीन को इंस्टॉल कराते हो, तो उसको इंस्टॉल कराने का जो एक्सपेंस होता है ना, वो भी उसी मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है हमेशा। ध्यान रखिएगा हमेशा। आप कोई मशीन लाए, ठीक है सर। उस मशीन को आपने करवाया इंस्टॉल, तो इंस्टॉल कराने पे जो एक्सपेंस होगा, जो वेजेस लगेगी, वो भी उसी में ऐड होगी। तो इसीलिए आपकी मशीन जो कि एक एसेट था वो इंक्रीज हो गया तो डेबिट हो गया। कैश तो था ही आपका एसेट और वो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो गया। लेकिन इन्होंने क्या गलती करी है जो हर्षिता ने करी थी, वो डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इन्होंने इसको वेजेस अकाउंट में डाल दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। इन्होंने ये गलती कर दी। अब आप इसको रेक्टिफाई करोगे तो सिंपल है, आपने डेबिट किसको किया है? वेजेस को, जबकि आपको वेजेस चाहिए ही नहीं था। और आपको डेबिट करना किसको था? मशीनरी को। कैश को आप छेड़ोगे नहीं क्योंकि वो ठीक है। नोट करो, डाउट है तो पूछो।